रोज़गार क्यों नहीं है बिहार में, अगल बगल के शहर में रोज़गार क्यों नहीं है, बिहार में इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं है। जिस इंडस्ट्री में वो 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, वही इंडस्ट्रीज़ अगर यहाँ लगा होता तो वो आज यहाँ पर काम कर रहे होते। लेकिन नहीं, बुनियादी मुद्दों पे ना तो सरकार बात करेगी, ना तो इंडियन मीडिया बात करेगी। बेरोज़गारी पे आज तक किसी ने बात नहीं किया। किसी को भी वोट देने से पहले ये सोचिए कि पूरे 5 साल उन्होंने क्या किया। ऐसा नहीं कि लास्ट के 1 महीने अगर काम कर दिया तो उनको मैंने वोट दे दिया। लास्ट के 1 महीने तो सभी दिखाने के लिए काम करते हैं। दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। ये आप काम देख कर वोट करना शुरू कर दीजिएगा ना, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि बिहार का एक अलग ही फिगर होगा। बिहारी शब्द फिर गाली नहीं रह जाएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं किशोर कुमार। आज बात करने जा रहा हूँ बिहार के राजनीतिक विकल्प के बारे में। विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो हम लोगों को राजनीतिक विकल्प चाहिए। हम लोग परेशान हो चुके हैं, आप लोग सभी परेशान हो चुके हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से, जैसे बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपका एक सवाल होगा कि प्लूरल्स ही क्यों, प्लूरल्स को मैं क्यों सपोर्ट करूँ। तो इसका जवाब है कि पहली बात तो आपने सबों को मौका देके देख लिया। चाहे राजद हो तो जंगल राज ला दिया। नीतीश जी का हालात देख ही रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नाम का चीज़ नहीं है। ठीक है, जदयू के साथ बीजेपी मिला हुआ है, बीजेपी का अपना कोई अस्तित्व है नहीं बिहार में। तो जब बीजेपी, राजद, जदयू सब मतलब बिहार को बर्बाद करके छोड़ दिया तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। ऑप्शन में आता है आरजेजेपी और ये प्लूरल्स। तो आरजेजेपी में बहुत दिक्कत है, वो अपने बुनियादी मुद्दों से भटक चुका है, इसलिए आरजेजेपी का मैं अभी बात नहीं करूँगा, वो किसी और वीडियो में कर लूँगा। लेकिन मैं अभी बात करने जा रहा हूँ प्लूरल्स की। कहूँगा कि प्लूरल्स इसलिए क्योंकि बिहार को एक ज़रूरत है, परिवर्तन का ज़रूरत है। बिहार को एक ऐसा नेता चाहिए, बिहार को एक ऐसी सरकार चाहिए जो उनके बुनियादी मुद्दों पर बात करे, उनके रोज़गार पर बात करे, कैसे उद्योग लगेंगे इस पर बात करे, या जितने भी हैं रोड्स कैसे बने, फ्लाईओवर्स कैसे बने, किसान को अच्छा मुआवजा कैसे मिले, किसान को अच्छा रकम फसल का कैसे मिले, इस पर बात करें। ना कि ऊपर से बड़ी बड़ी पार्टियों को बड़ा बड़ा फंड आ रहा है, वो सब अपना घटक करने में लगे रहें। तो प्लूरल्स का क्यों का मेरा यही जवाब है, हमने सबों को मौका दिया तो प्लूरल्स को क्यों नहीं। मेरा सिर्फ एक इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है। जब मैंने राजद को मौका देके देखा, जब मैंने बीजेपी, जदयू को मौका देके देखा, सबों को मौका देके देखा, ठीक है, तो प्लूरल्स को क्यों नहीं। प्लूरल्स सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। मैं उसका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ प्लूरल्स सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक है, आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि किसी ऐसे पार्टी, मतलब प्लूरल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करें जो आपके बुनियादी मुद्दों पर खड़ा उतरे, ना कि आपके जाति, आपके धर्म को आड़ में लेकर कि मैं बुनियाद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये कह के आपसे वोट ले ले और बाद में समझ ही रहे हैं दिल्ली और कलकत्ता में बैठा रहे। ठीक है, तो ऐसे आदमी को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो आपका भला। कल मान लीजिए कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ जाता है तो आप किसके पास जाएंगे। आप कृपया वैसे विधायक, वैसे पार्टी को चुनिए। मैं यही बोलना चाहूँगा, आप वैसे पार्टी को चुनिए जो आपके बुनियादी मुद्दों, आपके मतलब रूट लेवल पे, आप उसके घर पे जाइए तो आपको ये फील ना हो कि मैं किसी बड़े आदमी के घर पे आ गया हूँ, मैं किसी विधायक के घर पे आ गया हूँ। आपका ये सवाल हो सकता है कि प्लूरल्स का विजन क्या है, प्लूरल्स क्या अलग करेगी जिसे हम उन पर ट्रस्ट दिखाएं। प्लूरल्स के आप पेज पे जाके देख सकते हैं। जब से प्लूरल्स का पेज क्रिएट हुआ है या जब से पुष्पम प्रिया चौधरी जी आई हैं, मैं कोई उनका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं क्लियर बता दूँ। ठीक है, अगर आपको सही लगे तो फिर आप उनका सपोर्ट कीजिए, नहीं लगे तो मत कीजिए। ठीक है, मुझे इसके लिए ना तो कोई पैसे मिले हैं, ना तो मैं उनके पार्टी का सदस्य हूँ, कुछ नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ एक अपना ओपिनियन रख रहा हूँ क्योंकि बिहार को बदलाव चाहिए और बदलाव के लिए एकमात्र ऑप्शन प्लूरल्स मुझे दिख रहा है। प्लूरल्स में एक बात है कि प्लूरल्स की जो संस्थापक हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी, वो पहली बात तो पढ़े लिखे हैं, दूसरी बात लंदन से पढ़े लिखे हैं, दूसरी बात उनकी जब आप पेज पे जाइएगा वो जिन मुद्दों को उठा रही हैं, भले उनके पास गैदरिंग नहीं होगा बड़े बड़े नेताओं का या बहुत ज़्यादा जनता की गैदरिंग नहीं होगी उनके पास, मैं मानता हूँ, क्योंकि नई पार्टी है, नए आदमी हैं, सभी कार्यकर्ता नए हैं, उनके पदाधिकारीगण नए हैं, तो उनके पास भले नहीं, लेकिन एक समय क्या है, इस विधानसभा में अगर आप लोग पूरा युवा वर्ग उनको सपोर्ट करें तो वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे के दिखाएंगे। आप ही बताइए कि मैं वैसे पार्टी को क्यों वोट दूं जो बिहार के लिए इस कोरोना जैसी आपदा में भी खड़ा नहीं है। पहला मेरा पॉइंट ये कि जदयू या राजद, ठीक है,
आप एक भी बताएं जहाँ पे बहुत कम, मतलब आप एक दो फोटो पे मैं विश्वास नहीं करता, मैं जो आँख से दिखता है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। आपने कहाँ देखा राहत सामग्री बांटते हुए, या कहाँ देखा आपने कि यहाँ ये काम हो रहा है, वहाँ ये काम हो रहा है। जदयू का हालत ये है कि उसका सरकार रहते हुए भी वह विकलांग महसूस करते हैं। बीजेपी का हालत ये है कि उसका सरकार रहते हुए वह विकलांग है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको जब पूछेगा तो वो जदयू के प्रवक्ता पर फेंकेंगे, या जदयू के प्रवक्ता को पूछेगा तो बीजेपी के प्रवक्ता पर फेंकेंगे। तो ऐसी सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, मैं भले राजद वाला डबल इंजन शब्द यूज़ कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं राजद की तरफ से हूँ। ये डबल इंजन की सरकार है, ये मुझे कोई कारगर नहीं लगती। अगर अलग भी हो जाती है तो बीजेपी ने क्या किया, आप ही बताइए। इतने 15 साल से है बीजेपी में, कोई भी जब कोलिशन होता है तो उसी समय एग्रीमेंट होता है कि मेरा बात सुना जाएगा। अगर बीजेपी कर्मठ रहती और देख लेती कि नीतीश जी काम नहीं कर रहे हैं तो वो उससे अलग हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको भी सत्ता का लोभ था, उनको भी था कि मेरे पास कुर्सी रहे, ठीक है। तो कुर्सी का जो लालच होता है वो बहुत खराब होता है। तो प्लूरल्स की मैं बात कर रहा था। प्लूरल्स इसलिए क्योंकि आप उनके जब फेसबुक पेज पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे, तो कहीं भी आपको वो मुद्दाएं दिखेंगे किसान से जुड़ी हुई, चाहे किसी झील से जुड़ी हुई, जैसे कांवड़ झील, यहाँ सिमरिया भी आई थी, कांवड़ झील भी आई थी। ऐसे ऐसे मुद्दे दिखेंगे जिसको वाकई में बिहार को आवश्यकता है उस मुद्दे पर चर्चा करने की। उस मुद्दे पर चर्चा करना इतना ज़रूरी हो गया है कि कोई भी नेता हो, चाहे इंडियन मीडिया हो, जो कि जिसको कि समझ ही रहे हैं, वो किसी बुनियादी मुद्दे को नहीं उठाती है। वो बस वही हिंदुस्तान पाकिस्तान करती रहती है और हिंदू मुस्लिम करती रहती है, और एक राफेल, अभी एक मुद्दा मिल गया तो राफेल पे बोलती रहती है, ठीक है। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो या किसी का क्या बोलें, किसान का बात करना हो, या किसी भी बुनियादी मुद्दे के बारे में कोई भी इंडियन मीडिया ना ही बात करने के लिए तैयार है, ना ही कोई नेता बात करने के लिए तैयार है। तो आप जब उनके फेसबुक पेज पे जाएंगे या कहीं, तो आपको वही से मुद्दाएं मिलेंगे जो आपको चाहिए। हर 5 साल, 10 साल, 20 साल में एक ऐसा मौका आता है जब परिवर्तन की बहुत ज़रूरत होती है। अभी भी ये वही मौका है, परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। हमारे कामगार, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं बिहार से, सब बाहर जाते हैं काम करने के लिए। क्यों? बिहार में रोज़गार क्यों नहीं है? बिहार में अगल बगल के शहर में रोज़गार क्यों नहीं है? बिहार में इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं है? जिस इंडस्ट्री में वो 10,000, 15,000 की नौकरी करते हैं, वही इंडस्ट्रीज़ अगर यहाँ लगा होता तो वो आज यहाँ काम कर रहे होते। लेकिन नहीं, बुनियादी मुद्दों पर ना तो सरकार बात करेगी, ना तो इंडियन मीडिया बात करेगी। बेरोजगारी पर आज तक किसी ने बात नहीं किया हुआ। कितना भी क्वालिफिकेशन है आपके पास, डिग्री रखा हुआ है, या आपके पास कितना भी नॉलेज है, आपको कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। सरकार अपना रोटी सेक रही है, उनको करोड़ों का कमाई हर दिन होता है, और सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। जिस समय चुनाव आएगा उस समय उसे 3 महीने 4 महीने पहले पे आपको काम करके दिखा देगी कि मैं काम कर रहा हूँ। आप किसी को भी वोट देने से पहले ये सोचिए कि पूरे 5 साल उन्होंने क्या किया। ऐसा नहीं कि लास्ट के 1 महीने अगर काम कर दिया तो उनको मैंने वोट दे दिया। लास्ट के 1 महीने तो सभी दिखाने के लिए काम करते हैं। दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। तो प्लूरल्स इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनके मुद्दे जो होते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं। मुद्दे जो होते हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। अब आप कहेंगे कि वो सिर्फ सोशल मीडिया की नेता हैं, वो जिन धरातल पर, ज़मीन पर कोई काम नहीं कर रही हैं। तो इसका जवाब मेरा ये है, पहली बात उनका जब गठन हुआ उसके बाद कोरोना जैसी आपदा आ गई, ठीक है। तो जस्ट बात कुछ ही दिन बाद आ गई, तो समय भी उनको नहीं मिला कि धरातल पर आकर काम करें। आप कोरोना के बाद देखिएगा वो धरातल पर आएंगी, काम करेंगी। जितने भी उसके पूरे स्ट्रक्चर्स हैं प्लूरल के, सभी बन रहे हैं, सभी शिक्षित आदमी हैं, अच्छे आदमी नौकरी छोड़ के आए हैं। प्लूरल्स में ज़रूर आगे जाएगी ये पार्टी, और आप लोगों से सपोर्ट अपेक्षित है। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप चुनाव में वोट देने जा रहे हैं या आपके परिवार वाले जा रहे हैं और आप ये देख के वोट करेंगे कि ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है, ठीक है, या वो आपको 1-2 महीने पहले काम करके दिखा देगा, तो आप इस मतलब सोच में जाएंगे कि वो आगे भी काम करेगा। तो वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, चाहे मैं बेगूसराय की नहीं, मैं पूरे हर जगह की बात कर रहा हूँ। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। ये दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। तो आप खाने वाला दांत देखिए, ठीक है, आप जो लॉन्ग टाइम इम्प्रूवमेंट है वो देखिए। अगर प्लूरल्स आती है, अगर उसका जो अभी मुद्दा है वही मुद्दे पर अगर टिकी रहती है, तो क्या दिक्कत है उनको प्लूरल्स को सपोर्ट करने में? आप ही बताइए। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगता, क्योंकि जदयू बेकार है। जदयू सिर्फ 15 साल मुल्क बनाने का बिहार को काम किया, और राजद तो जंगल राज 15 साल रखी है। तो 30 साल जब हम बर्बाद कर दिए तो 5 साल बर्बाद करना और सही मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन हम जब 30 साल बर्बाद किए तो 5 साल बर्बाद करना और सही। एक बार हम उनको सपोर्ट करके उनको जिता के देखें कि वो कैसा काम करते हैं। फिर भी अगर वो नाकाम नहीं, या उनका भी दूसरों की तरह व्यवहार रहा, दूसरों की तरह वो भी बदल गई, तो फिर से हम उन लोगों को हटा देंगे, या उन लोगों से हम लोग नाता तोड़ देंगे। लेकिन एक बार पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा। अगर सभी जितने भी कामगार हैं, जितने भी मजदूर हैं, सबों को अगर घर में काम चाहिए, अगर उनको क्या बोलें, एक अच्छा रोज़गार का चाहिए,
अवसर, तो आपको किसी नए नेता पर भरोसा जताना पड़ेगा, क्योंकि अभी की जितनी भी है, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो या राजद हो, सभी निकम्मी है, सभी बस चुनाव के समय वादे करती है, बाद में मुकर जाती है। आप उनसे जब पूछिएगा तो वो डेटा लेके बैठ जाएंगे, यहाँ 1 फ्लाईओवर बना, यहाँ 2 फ्लाईओवर बना, यहाँ 1 रोड बना, यहाँ 2 किलोमीटर रोड बना। भाई 1 फ्लाईओवर 2 फ्लाईओवर के लिए मैंने आपको वोट नहीं दिया था, मैंने आपको वोट दिया था हम लोगों का पूरा जितना भी प्रॉब्लम्स है सबको दूर करने के लिए, हम लोग को बुनियादी सुविधाएँ मिले, हम लोगों को सब कुछ मिला। आप बताइए, अगर पूरे बिहार में अगर घूमिएगा तो आपको जल्दी अच्छे रोड नहीं मिलेंगे, जल्दी आपको अच्छी सड़क नहीं मिलेगी, अच्छे पानी नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत ही स्थिति दयनीय है। जो गरीब हैं वो बाहर चले जाते हैं दिल्ली मुंबई कमाने के लिए, कभी कभी आते हैं घर, उनका गांव से नाता टूट गया। क्या अगर किसानी में या मजदूरी में अगर यहाँ पे उनको रोज़गार मिल जाए तो उनको क्या गलत लगेगा यहाँ रहना? नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे वो लोग भी मजबूर हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि प्लूरल्स को एक बार आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि प्लूरल्स के फंडिंग का क्या है कि उनको इतना पैसा आ रहा है, ये वो। देखिए, इसका मेरा सिंपल जवाब है, आपने कभी बीजेपी से, कभी आरजेडी से, कभी इसे जदयू से उसके फंडिंग के बारे में पूछा? तो आपको फंडिंग से क्या लेना देना है? पहली बात, ऐसे भी नेता हम लोगों का पैसा खा रहा है, अपना जेब भर रहा है, ठीक है? तो ऐसे भी वो भी मान लीजिए, 1 मिनट के लिए मान लीजिए किसी नेता से ही पैसा ले रही होगी या कहीं से पैसा ले रही होगी, ठीक है? तो वही पैसा मेरे में यूज हो रहा है, तो दिक्कत क्या है? हम उस पर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिर्फ इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक बार इस्तेमाल करके देख लेंगे, ठीक है, कि अगर सही हुआ, पुष्पप्रिया चौधरी, देखो पीसी भी आजकल कहा जाता है, तो पुष्पप्रिया चौधरी सही हुई तो हम लोग उनको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अगर मुद्दों पर नहीं उतर सकें, सिर्फ सोशल मीडिया पे भाषण देती रहेंगे, तो हम लोग उनको डिसकंटिन्यू करेंगे, उनको हटाएंगे। तो वही हम लोग कर ही क्या रहे हैं? आप बताइए। आप मान लीजिए इस बार नीतीश को जिता दिए, फिर से अगला बार वही होगा नौटंकी। मान लीजिए राजद को भी जिता दिए, तो फिर से जंगल राज धीरे धीरे करके चला आएगा, बूढ़ा बाल साफ करो, ये वो दिस टाइप सारा है। जंगल राज कहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ? सबका तो वही हाल है। अभी मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं केंद्र की बात जब करूँगा तो बात होगा। तो मेरे हिसाब से है कि प्लूरल्स को सभी युवा वर्ग को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि प्लूरल्स को सपोर्ट कीजिए। आखिर क्यों? एक बार सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? अगर आपको अच्छे मुद्दों पर बात हो रही है, अगर अच्छे मुद्दों को लेकर कोई पार्टी आई है तो उसे हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? मेरा ये कहना है। हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? आप कृपया जिस समय वोटिंग करने जाइए या अपने अगल बगल के आदमी को, 5-10 आदमी जो भी जब भी बैठते हैं तो उस पर इस मुद्दे पर बात कीजिए कि उनको क्यों नहीं एक मौका दिया जाए। आखिर क्या रीज़न क्या है? क्या नीतीश कुमार से कौन खुश है या लालू यादव से कौन खुश है? क्या काम हुआ आज तक अगर काम होता है, राजद की भी सरकार रही, जदयू की सरकार रही, तो बाहर लोगों को पलायन क्यों करना पड़ता? आप अगर एक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। आप एक नॉर्मल कोई अच्छा ट्यूशन लेना चाहते हैं ना, IIT और मेडिकल का, तो उसके लिए भी आपको बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। आखिर क्यों? ये बिहार का इतना बेइज्जती क्यों? आप बाहर जाइएगा तो बिहारी शब्द एक गाली है, इस गाली को दूर करने की आवश्यकता। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये प्लूरल्स वोट कटिंग मशीन के रूप में यूज़ कर रही है जदयू या कोई भी? मेरा इसका जवाब मिला जुला होगा। मैं नहीं भी नहीं बोल सकता हूँ। मैं मिला जुला यूँ होगा कि मैं ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर होता, ठीक है, तो शुरू से ही ऐसा कोई एक्टिविटी दिखता। मैंने तो बोला ना आपको कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर ऐसा कोई गतिविधि होता है जिसमें ये जदयू के साथ मिलने जा रही है या ये किसी और पार्टी के साथ कोलिजन में जा रही है, तो हम लोग इसका सपोर्ट करना बिल्कुल छोड़ेंगे। क्योंकि कोई भी अगर मेन पार्टी चाहे बीजेपी हो या जदयू हो, ठीक है, उसका जो अपर पार्टी होगा, जो उसका आला कमान होगा, वो अगर डेवलपमेंट करने लायक नहीं होगा तो नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरा जवाब होगा कि प्लूरल्स अगर अकेला ही अगर चुनाव लड़ती है तो मेरा और सबों का पूर्ण समर्थन होना चाहिए। युवा वर्ग हो चाहे कोई भी हो। आज हालात ये हैं देश के, बिहार के, सबों के आज हालात ये हैं कि आदमी पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा हुआ है, चाहे MA BA करके हो, MSc करके हो, BSc करके हो, अच्छे इंजीनियरिंग करके हो, MBA करके हो। हालात ये हैं कि ना इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ रहेंगे, कंपनीज़ रहेगी। बिहार में कितने कंपनीज़ हैं बताइए? MNC या कोई भी कितने इंडस्ट्री हैं? जो भी इंडस्ट्री हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। तो नीतीश चाचा क्या विकास किया अभी बताइए? मेरे हिसाब से तो कुछ विकास नहीं किया। और राजद की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। राजद तो पहले से ही गया गुजरा था और उसे अब मौका देना और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना बराबर होगा, ठीक है। तो और नीतीश जी को हम लोगों ने मौका दिया, पहला 5 साल उन्होंने काम भी किया, लेकिन अब क्या काम कर रहे हैं वो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। कोरोना काल में बिहार का क्या हालत है, लाश उठाने वाला आदमी नहीं मिल रहा, तो ये हालत है। अगर आपको मेरा मुद्दा अच्छा लगा या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कृपया नीचे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये पूरे बिहार में पहुँचे और सबों को लगे कि हाँ प्लूरल्स ज़रूरी है, हाँ बुनियादी मुद्दा ज़रूरी है, हाँ हमें एक बदलाव ज़रूरी है, परिवर्तन ज़रूरी है।